बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का एनसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन व सामीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि माह शबान मुअज़्ज़म शुरू हो चुका है। शबान मुअज़्ज़म की पहली जुमेरात का ख़ास अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। हदीस मुबारका में इस माह मुबारक की बहुत ज़्यादा फजीलत। हदीस मुबारका में आता है कि इस माह मुक़द्दस में बंदों का रिज़्क़ तकसीम होता है। शाबान में रोज़ेदार को खैर कसीर अता होती है। इस महीने में रोज़े रखने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। ये हमदर्दी और गमख़ारी का महीना है और यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदों के रिज़्क़ में इजाफ़ा किया जाता है। जिसने इस माह मुक़द्दस में किसी रोज़ादार को अल्लाह की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिए इफ्तार कराया तो उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और आतिश दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया होगा। वैसे तो इस माह मुबारक की फजीलत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, ताहम इस मुक़द्दस महीने की 5 तारीख को सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हुई। इसी महीने की 15वीं तारीख को शब बारात है, जिसमें उम्मत मुस्लिमा के लिए मग़फ़िरत का इनाम है। इसी माह की 16वीं तारीख को तहवील क़िबला का हुक्म हुआ। इब्तिदाए इस्लाम में कुछ अरसा बैतुल मुक़द्दस क़िबला रहा और फिर अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक काबा मुअज़्ज़मा को मुसलमानों का क़िबला बना दिया। शाबान मुअज़्ज़म की हदीस मुबारका में फजीलत यूँ बयान की गई है कि एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान माह रजब और रमज़ान के दरमियान एक महीना है। लोग इसकी शान से गाफिल हैं। इसमें बंदों के आमाल उठाए जाते हैं और मुझे ये महबूब है कि मेरे आमाल इस हाल में उठें कि मैं रोज़ादार हूँ। इसी तरह एक और हदीस मुबारका में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह पाक का महीना है। प्यारी बहनों और भाइयों, इसी मुबारक महीने की पहली जुमेरात का ये ख़ास वजीफ़ा है जो आपने अपनी हर किस्म की जायज़ हाजतों के पूरा होने के लिए करना है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत बयान करते हुए फरमाया है कि जो काम करने का मैं इरादा करता हूँ तो मैं एक कुन कहता हूँ और वो हो जाता है। अल्लाह पाक के इस कुन में कितनी ताकत है, ये हम मुसलमानों को साइंसदानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमारे सामने कुरान पाक की सच्चाई बयान की, अल्लाह पाक को पहचानने में मदद की। कुन फ़यकून का मफ़हूम हम इस वक्त तक नहीं जान सकते जब तक हम अल्लाह की कुदरत को नहीं जान जाते। साइंस है जो हमें आगाह करती है इस कुन की ताकत से। अल्लाह पाक के कुन में कितनी ताकत है, इससे हमें ज़रूर आगाही हासिल करनी चाहिए। हर इंसान के लिए अपने मालिक की कुदरत को जानना बहुत ज़रूरी है। नमाज कुन फ़यकून एक ऐसी नमाज है कि आप जो भी नेक हाजात तमन्ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूरी कराना चाहें, या किसी अहम तरीन काम में कामयाबी चाहते हो, या किसी मुश्किल से खलासी चाहते हो, या किसी लाइलाज बीमारी से निजात चाहते हो, या कोई शादी के मसले में परेशान हो, या कोई कारोबारी रुकावट का शिकार हो, अलगर्ज कोई भी हाजत हो, किसी भी किस्म का मसला हो, वो अल्लाह पाक अपने फजलो करम से ज़रूर पूरी फरमा देंगे इंशाल्लाह। आपने ये वजीफ़ा 7 दिन लगातार करना है और जुमेरात के दिन से आपने ये वजीफ़ा शुरू कर लेना है। सच्चे दिल और सच्ची नीयत के साथ आपने ये अमल करना है। आप की जो भी नेक हाजत हो, मुराद हो, या किसी अहम तरीन काम में कामयाबी दरकार हो, या किसी मुश्किल से निजात चाह रहे हो, किसी भी मसले में परेशान हो, तो वो मसला, वो मुश्किल, वो हाजत ज़रूर पूरी होगी। अमल का तरीका नोट फरमा लें कि अमल से पहले आपने गुस्ल कर लेना है और अमल के लिए कपड़ों का एक जोड़ा अलग रख लें जो हर रोज़ अमल के दौरान पहन लिया करें, और अमल ख़त्म होने के बाद वो लिबास उतार दें और अगले दिन फिर जब अमल करें तो वो लिबास इस्तेमाल करें और 7 रोज़ तक ऐसे ही करें।
प्यारी बहनों और भाइयों, ये अमल आपने नमाज मगरिब अदा करने के बाद करना है। 4 रकत नमाज नफल सलातुल हाजत की नियत से आपने इस तरह से पढ़ने हैं कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह मोमिन की आयत नंबर 44 को आपने 100 मरतबा पढ़ना है और पहली रकत मुकम्मल कर लें। दूसरी रकत में फिर सूरह मुबारका पढ़ें और उसके बाद सूरह सफ की आयत नंबर 13 है, इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है। दूसरी रकत मुकम्मल हो जाएगी और तीसरी रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह शूरा की आयत नंबर 53 को 100 मरतबा पढ़ना है। फिर चौथी रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह अल फतह की पहली आयत ये 100 मरतबा आपने पढ़नी है। फिर सलाम फेर दें और सलाम के बाद किसी से आपने कोई बातचीत नहीं करनी और 100 मरतबा आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है। उसके बाद आपने सजदे में चले जाना है। सजदे में जाकर 596 मरतबा गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर आपने इन कलिमात का विर्द करना है 596 मरतबा। अब सजदे से सर उठाकर अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक से अपनी हाजात तलब करें निहायत ही आजिज़ी से, अदब के साथ और इस यकीन के साथ कि मैं उस ज़ात से मांग रहा हूँ जो देने वाली ज़ात है, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं, बस कमी है तो हमारे मांगने में है। इस अमल की बरकत से अगर आप कर्जदार हैं, कर्ज की रकम का इंतज़ाम गैब से हो जाएगा। अगर मुफलिसी से परेशान हैं तो अल्लाह पाक गनी कर देंगे। अगर बे औलाद हैं तो अल्लाह पाक औलाद नरीना अता फरमा देंगे और अगर बीमार हैं तो सेहत याब हो जाएंगे। अल्लाह का ख़ास फजल होगा। अगर कोई गुनहगार ये अमल कर ले और बख्शिश की दुआ करे तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे। जो भी हाजत हो जिस भी किस्म की, अल्लाह पाक अपने फजलो करम से ज़रूर पूरी फरमाएंगे इंशाल्लाह। तो ख़ुद भी ये वजीफ़ा कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप अहबाब ये मुजर्रब वजीफ़ा करना चाह रहे हों तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर करते हैं तो हम अपने उलमा कराम से गुजारिश करते हैं कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए खसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। फिर हाजिर होंगे एक और नई ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।